Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अक्टूबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं. लेट्स सी लव गाइडेंस, लव मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है. पहले हम ये देखते हैं. ओके, लेट्स सी. Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. आप जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो या आपका कोई क्रश है, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए. फ्रेंड्स पहले बनिए, फिर लवर बनिए. ये गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए. ओके, नाउ लेट्स चेक ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी. द चेज, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग कोडिपेंडेंसी. ओके, दूसरा आया है नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, ego and fear, and you got engagement ring, higher commitment, eternity, partnership and union. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Virgo in the month of October 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is the Hanged Man. Okay. Intention of your person, Page of Wands. Future action of your person, Three of Cups. Your energy, Five of Wands, and future of this overall connection, the Hierophant. Hierophant तो आया है, बहुत saving grace है. Bottom of the deck is Five of Coins. Okay. Oh God. Virgo, क्या चल रहा है? ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का, हाँ, द चैरियट इन रिवर्स, ब्लॉकेजेस. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, अनदर वर्गो एंड पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओ गॉड, देखो, यूनियन तो होगा, रिलेशनशिप में तो आ रहे हो, एंड हायर लेवल ऑफ रिलेशनशिप होगा. हायर लेवल ऑफ रिलेशनशिप मतलब मुझे इवन शादी तक की एनर्जीज दिख रही हैं. मेरे हिसाब से तो अभी आप फ्रेंड हो, मतलब अभी बातचीत हो रही, रिलेशनशिप में नहीं हो, इसलिए फ्रेंडशिप वाला कार्ड आया है. एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन वर्गो. मैं समझ सकती हूँ कि आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो इतना. आपको लग रहा है क्या नौटंकियाँ चल रही हैं. मतलब अब तक आपके माइंड के अकॉर्डिंग, आपके मतलब आप जितना ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है यार भाई अब तक तो हमें रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए था. बट मैं सच बताऊँ, रिलेशनशिप तो छोड़ो, यहाँ हायर लेवल्स ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है. एंड डिटेल में डिस्कस करते हैं. बहुत अच्छी, फन, कैजुअल, अच्छी रीडिंग होने वाली है ये. तो लेट्स गेट स्टार्ट विथ योर रीडिंग. करंट एनर्जीज, हैंगमैन. अब ये जो वर्जन है, ये जो डेक का, ये आफ्टर राइडर वेट का आफ्टर वर्जन है. मतलब राइडर वेट में बाद में क्या होता है. देयर आर 4 वर्जन्स. बताती हूँ राइडर वेट डेक का. एक तो राइडर वेट डेक होती है, एक होता है कि राइडर वेट के बाद क्या एक्शन हो रहा है, उसके पहले का क्या एक्शन होता है, और एक होता है बैक वर्जन कि पीछे, हैंग्ड मैन के पीछे क्या चल रहा है. और वो डेक में बहुत जल्दी मंगवाने वाली हूँ, 1-2 महीने में. सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आप हो वो, और ये क्या कर रहे हो, आप पानी पिला रहे हो. दिस इज योर पर्सन. और एग्जैक्टली वही एनर्जी, द हैंगमैन, दैट दे फील कंफर्टेबल विथ यू. बहुत कंफर्टेबल लगता है इन्हें. इन्हें लगता है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि यार वर्गो से यार कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी. इवन ये नॉनसेंसिकल बात भी करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है. मतलब जितना कंफर्ट, जितना नॉन जजमेंटल आप हो इस पर्सन के लिए, उन्हें कभी ऐसा कंफर्ट एंड नॉन जजमेंटल बिहेवियर नहीं मिला है. 1. दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है, हाँ, दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है विद द हैंगमैन की इन्हें आपके साथ वो बॉन्ड फील होता है. दे नो, इन्हें पता है कि आप इन्हें पसंद करते हो. और जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे नो, दे फील, आई वाज सेइंग कि इन्हें आपके साथ
इन्हें पता है लाइक आई सेड कि आप इन्हें पसंद करते हो, यू हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन। एंड करेंट एनर्जीज में इन्हें अच्छा लगता है आपके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना, बट क्या ये आपसे प्यार करते हैं? क्या ये आपको उस लेवल का प्यार करते हैं या पसंद करते हैं कि आपके साथ एक रिलेशनशिप में आ जाए या आपको डेट करने लग जाए? द आंसर इज नो, सीरियसली नो। एंड करंट एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है ना, द हैंगमैन एंड पेज ऑफ वंस एनर्जी अभी के लिए मेरे हिसाब से ये अभी एक स्पेस चाहते हैं, ये अभी श्योर नहीं है कि ये अभी रिलेशनशिप में आ जाए। ऐसा नहीं कि आप बुरे इंसान हो, इन्हें इन्हें आपकी कंपनी नहीं पसंद है, ये आप उनके टाइप के नहीं हो। मेरे हिसाब से यू आर वे अबव देयर लीग, आई फील दैट। मतलब आप शायद दिखने भी बहुत अच्छे हो, सब कुछ हो, बट मेरे हिसाब से राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये रेडी नहीं है एक रिलेशनशिप में आने के लिए। एंड विच इज ट्रू। मेरे हिसाब से अगर कोई इंसान रेडी नहीं है रिलेशनशिप में आने के लिए तो उसे कमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर तकलीफ सामने वाले को होती है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर टेस्टिंग वाटर्स, आप देख रहे हो, समझ रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्हें आपके साथ फ्रेंडशिप निभाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। इंटेंशंस पेज ऑफ वॉन्ट्स, देखो इंटेंशन में जैसा मैंने बोला, ये आप मेरे हिसाब से अक्टूबर में आप लोग के बीच में और बातचीत होते हुए दिख रही। सी लैकिंग कॉन्फिडेंस, ईगो, फियर, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ सैबोटेज, अभी ये उस जोन में ही नहीं है, अभी उस एनर्जी में ही नहीं है कि आपके साथ कमिट कर दें। और ज़रूरी नहीं है, हाँ लाइक आई सेड फ्रेंड मानते, बट कभी कभार ऐसा होता है ना, आप सामने वाले को पसंद करते हो, आप सामने वाले को बहुत प्यार करते हो, बट उसको कमिटमेंट नहीं देते हो, उसके साथ रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करते हो। इस बिकॉज क्योंकि आप सामने वाले पर्सन की इतनी इज्जत करते हो या उसको इतना वैल्यू करते हो कि आप उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं सच बताऊं, सिंस इन्हें आपकी परवाह है बहुत ज़्यादा, इन्हें पता है आप एक इमोशनल पर्सन है, इन्हें पता है कि आप बहुत वैसे इंसान हो कि यू वैल्यू रिलेशनशिप अलॉट, आप टाइम पास करने वाले लोगों में से नहीं हो, तो इसलिए नहीं आपके पास आ रहे हैं। आज मतलब ज़्यादातर मैं बता रही हूँ 90% लोग अनहील्ड होते हैं, खुद के अंदर कोई इतनी कमियां होती है, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं और दूसरे की लाइफ बर्बाद करते हैं। तो इसलिए हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सामने वाले को हील्ड होना चाहिए, सामने वाले को एक उस एनर्जी में आना चाहिए कि येस नाउ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट लव। और बात हमेशा एक्सेप्ट करने की नहीं होती, आपको निभाना भी पड़ता है रिश्ता। रिलेशनशिप में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो वो अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है क्या इनकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की है, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं। मेरे हिसाब से ये सिर्फ आपसे बात करते हैं, इंटेंशन में आपसे और बातचीत करना चाहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है इन्होंने आपको कहीं रोका नहीं है कि अरे तुम रुके रहो मेरे लिए, नो नो, कोई रोका नहीं है। ये बोलते हैं कि हाँ अगर आपको कोई पसंद है आप डेट करो, वो करो, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते हो ना। फ्यूचर एक्शन 3 ऑफ कप्स, देखो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3 से 5 महीने लगेगा। आप लोग फ्रेंड्स रहोगे, उसी के बाद ही मेरे हिसाब से दिख रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में आओगे। आप टाइमलाइन एक्चुअल जानना है, जेन्युइनली पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। अगर आपको लग रहा है जनरल रीडिंग देख के आपको आंसर्स मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। और आज के टाइम पे लोग चैट जीपीटी से टैरो कार्ड रीडिंग कराते, क्या बुलशिट चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग सीरियसली। चैट जीपीटी का बताऊं, पेज ऑफ कप्स बताता है, टावर बताता है, आप जैसा क्वेश्चन पूछोगे आपके उसी अकॉर्डिंग शुगर कोटेड रीडिंग्स बताता है। तो अगर आप लोग उन लोगों में से हो, स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। टैरो में सबसे ज्यादा इंट्यूशन होता है, स्पिरिट गाइड्स होती हैं, एंजल्स होती हैं, और मेरा मोबाइल, हाँ, एंजल्स होते हैं, और बहुत कुछ, बहुत एनर्जी वर्क होता है। बट एनी विच वेज देयर फ्यूचर एक्शंस फॉर यू 3 ऑफ कप्स, दे वुड लव टू स्टे फ्रेंड्स विथ यू। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे आपके साथ पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, सब करेंगे। कमिटमेंट है, आई एम टेलिंग यू, बट टाइम लगेगा। 3 to 5 मंथ्स के बाद ही मुझे दिख रहा है। अगर 3 to 5 मंथ्स अभी जैसे चल रहा है अक्टूबर, हम अक्टूबर मिड से, अक्टूबर स्टार्टिंग, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद ही होगा। एंड टाइमलाइन अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं, मई जून तक आप लोग के बीच में कमिटमेंट होगा। कमिटमेंट मुझे इवन मैरिज वाला कमिटमेंट तक दिख रहा है। ये बोलेंगे भाई मेरे को टाइम पास नहीं करना है, मेरे को रिलेशनशिप में नहीं आना है, आई थिंक हम दोनों की एज ऐसी है, ये सीधा शादी का प्रपोजल भेजेंगे। क्योंकि एंड वाई ये शादी का प्रपोजल क्यों भेजेंगे, क्योंकि ये आपको जान चुके हैं इन द मीन टाइम जान चुके हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हो, आपका टेम्परामेंट कैसा, आप दोनों का बॉन्ड कैसा है। तो मैं यहाँ ये बोलूंगी, वर्गो, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 5 of Wands।
आप अपने शायद फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो, बोल रहे हो भाई एक हम रिलेशनशिप में कब आएंगे। आप प्रपोज भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने आपको उस फ्रेंड जोन वाले जोन में डाला हुआ है, ये आपको हमेशा से फ्रेंड 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 बोलते हैं। तो इन योर करेंट एनर्जीज दैट आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो कि क्या है इस पर्सन की प्रॉब्लम, हम रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आप शायद अपने आप ये गुस्सा आप इनके ऊपर नहीं, अपने शायद फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर निकालते हो कि क्या इनकी प्रॉब्लम है। वो मैं सच सच बताऊं आपको, इनको एज अ फ्रेंड अभी के लिए रखो। प्रपोज अपोज तो करना ही नहीं क्योंकि उस जोन में ही नहीं है। 3 महीना तो एज अ फ्रेंड रहो, उसके बाद मे बी आप प्रपोज कर देना, कन्फेस कर देना। बट आपको ना मेरे हिसाब से एक फ्रेंड की ज़रूरत है जो आपका साथ निभाए, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको गाइडेंस दे। रिलेशनशिप होगा दिख रहा है, और अगर नहीं भी होगा, चलिए नहीं भी होगा, ठीक है, हम ये तो वैसे भी जनरल रीडिंग है एनीवे, नहीं भी होगा तो एटलीस्ट आपकी आपकी लाइफ में एक फ्रेंड तो है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता फ्रेंडशिप का होता है। मैं बोलूँगी वो को फ्रस्ट्रेट मत हो, और अगर आप बहुत डेस्परेट हैं रिलेशनशिप के लिए, अगर आपको नहीं रिलेशनशिप चाहिए, नीड्स हैं आपकी फिजिकल मेंटल इमोशनल, इमोशनल नीड्स तो आपकी इनसे फुलफिल हो रही है, मेंटल नीड्स भी, वो पार्ट नहीं है रोमांटिक पार्ट एंड फिजिकलिटी वाला पार्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप हैं तो आप दूसरे लोगों से बातचीत कर सकते हो। मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट अ रिलेशनशिप यू शुड एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। आपको दूसरे लड़के लड़कियों से बात करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोई बंदिश नहीं लगा रखी है आपके ऊपर। मैं वो यही बोलूँगी आपको कि अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रही नहीं आप 6 महीने एकदम लग जाओ, एकदम पागल हो जाओ, नो, बी देयर फ्रेंड। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर इफ यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, दूसरे लड़के लड़कियों से बात करो किसी और एक और चीज़ जो मैं अपने हर मैं ज़्यादातर अपने वीडियोस में बोलती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं, किसी में हीरे नहीं जड़े होते हैं। नो बडी इज दैट वर्थ इट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो फ्रस्ट्रेट मत हो, इतना कंफ्यूज मत हो, इनको एज अ फ्रेंड रखो, देखो समझो एक दूसरे को और जानो, क्योंकि हायर लेवल्स ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है मुझे। बाकी डोंट बी नेगेटिव, चेज करने को नहीं बोल रही हूं आपको इस रीडिंग में, बी देयर फ्रेंड, देखो समझो। इन द मीन टाइम इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप या मैरिज भी, अगर आप लोग की मैरिज वाली एज है, अपने ऑप्शंस खोले रखो, इट्स एज सिंपल एज दैट, दैट्स इट, बस। क्योंकि मैं ज्यादातर रीडिंग्स में ये भी बोल देती हूँ कि नहीं आप जाओ, कन्फेस कर दो, प्रपोज कर दो, इसमें मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये स्टक है। अगर आप अभी जाके कन्फेस कर दोगे ना तो ये आपको मना कर देंगे, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ। अगर आपको करना है तो 3 महीने के बाद करना है। हायरोफेंट एंड कप्स की एनर्जी है, कप्स इज मंथ्स एंड हायरोफेंट इज लाइक अ बिगर टाइमलाइन, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ, वरना मैं बोल देती हूँ, लाइक उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सो ठीक है, वो अपना ध्यान रखो और इतना ऑब्सेस नहीं होते किसी से, जस्ट बी देयर फ्रेंड, बस। मैं तो यही बोलूँगी। एनीवे, ये कोई ना तो ये नेगेटिव रीडिंग हुई है, ना तो ये एक्सट्रीम पॉजिटिव रीडिंग हुई है, उसमें मिडिल ग्राउंड्स में ये रीडिंग हुई है, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग वो, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।